नोएडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक सभी को हैरान कर दिया है। सुबह-सुबह नोएडा पुलिस कंट्रोल रूम में एक घबराई हुई कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स कांपती आवाज में कहता है, "सर जल्दी आइए, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया है।" लोकेशन मिलते ही पुलिस की टीम बिना देरी किए मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस मकान के अंदर दाखिल होती है, वहां का नजारा चौंकाने वाला होता है। दोस्तों, एक कमरे में एक युवती फूट-फूट कर रो रही थी। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो। वहीं सामने घर का मकान मालिक डरा सहमा खड़ा था और कमरे के एक कोने में दो युवक मौजूद थे। पुलिस ने युवती से पूछताछ की तो उसने रोते हुए आरोप लगाया कि मकान मालिक ने उसके साथ जबरदस्ती की है। दोस्तों, युवती ने अपना नाम जहरा और उम्र 19 साल बताया। मौके पर मौजूद मकान मालिक का नाम लेते हुए ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में कई सवाल खड़े होने लगे। अगर जबरदस्ती हुई होती तो कमरे में संघर्ष के निशान होते। लेकिन दोस्तों, कमरा पूरी तरह से सलीके में था, फर्नीचर अपनी जगह पर था और सबसे हैरानी की बात यह थी कि कमरे में मौजूद दोनों युवक बिल्कुल सामान्य तरीके से खड़े थे। शक गहराने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की और यहीं से पूरा मामला पलट गया। सीसीटीवी में साफ दिखा कि जहरा ने खुद मकान मालिक को कमरे में बुलाया था। इतना ही नहीं, उस वक्त वह अकेली भी नहीं थी, उसकी सगी बहन भी कमरे में मौजूद थी। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखा कि अन्य किराएदार भी उस दौरान आना-जाना कर रहे थे। अब पुलिस को जहरा की कहानी पर गंभीर शक हो गया। जब कमरे में मौजूद दोनों युवकों के बारे में पूछा गया, तो जहरा ने उन्हें मुंह बोला भाई बताया। एक का नाम बादल और दूसरे का नाम प्रिंस बताया। दोस्तों, पुलिस ने जब इन दोनों का रिकॉर्ड खंगाला तो चौंकाने वाला सच सामने आया। बादल का असली नाम बादल टेढ़ा उर्फ कालू सिंह निकला, जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड था। जांच में सामने आया कि 36 वर्षीय बादल टेढ़ा एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ के थानों में पहले से 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों, जो पैसा दे देता था उसका मामला दबा दिया जाता था और जो मना करता था उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया जाता था। पुलिस जांच में गाजियाबाद के अंकुर बिहार का एक पुराना मामला भी सामने आया, जहां इसी गैंग ने एक मकान मालिक के नाबालिग बेटे पर झूठा आरोप लगाकर 55 लाख रुपए वसूले थे। यहाँ तक कि कुल मांग 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। दोस्तों, इस बार किस्मत ने गैंग का साथ नहीं दिया। नोएडा पुलिस ने जाल को पूरी तरह तोड़ते हुए बादल टेढ़ा, प्रिंस और जहरा तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के पास से नकदी भी बरामद की गई। पूछताछ में बादल टेढ़ा ने पूरी साजिश कबूल कर ली। पुलिस अब इस गैंग से जुड़े अन्य मामलों और पीड़ितों की भी जांच कर रही है। दोस्तों, यह मामला एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आखिर कितने लोग अब तक ऐसे गिरोहों का शिकार हो चुके हैं और क्या समाज में आज भी ऐसे हनी ट्रैप गैंग सक्रिय हैं? नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह टला नहीं है। साथियों, इस केस ने साफ कर दिया है कि आज के दौर में आंख मूंद कर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है।